आज हम सादत हसन मंटो की एक बहुत ही मार्मिक कहानी पर बात करेंगे। नाम है खोल दो। जी। ये कहानी बंटवारे की उस भयानक त्रासदी को दिखाती है एक बाप के नजरिए से जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। बिल्कुल। और मंटो का अंदाज वो सीधे हमें उस वक्त की अफरा तफरी में ले जाते हैं। हाँ। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन चली है, घंटों बाद मुगलपुरा पहुंचती है, लेकिन कैसे? रास्ते में अनगिनत मौतें, लोग बिछड़ गए, माहौल ही वहशत का है। कहानी शुरू होती है सिराजुद्दीन से। वो कैंप की ठंडी सख्त जमीन पर है। सुबह के कोई 10 बजे होंगे। आंखें खुलती हैं पर होश जैसे गायब हैं। चारों तरफ इंसानों का एक हुजूम है, एक समुंदर, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सुन, और दिमाग बस एक ही जगह अटका है। सकीना, मेरी बेटी सकीना कहाँ है? उसे धुंधला सा याद आता है। लूट मार, आग, वो भागम भाग, गोलियों की आवाजें, रात का अंधेरा। और सकीना की माँ के आखिरी शब्द, हाँ, मुझे यहीं छोड़ दो, सकीना को लेकर जल्दी भागो यहाँ से। चिल्लाता है, सकीना सकीना। 3 घंटे 3 घंटे तक उस भीड़ में, जहां हर कोई अपना कोई खो चुका है, किसी को ढूंढ रहा है। कोई फायदा नहीं होता। फिर 6 दिन गुजर जाते हैं। सिराजुद्दीन के होश कुछ ठिकाने आते हैं तो उसे 8 नौजवान मिलते हैं, रजाकार। अच्छा, वो जो उस वक्त वॉलंटियर्स होते थे? हाँ, उनके पास लौनी है, बंदूकें हैं, वो मदद के लिए तैयार लगते हैं। सिराजुद्दीन उन्हें सकीना का हुलिया बताता है, कांपती आवाज में। गोरा रंग है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। 17 साल की होगी। बड़ी बड़ी आंखें, बाल सियाह काले, और दाहिने गाल पर एक मोटा सा तिल है। मेरी इकलौती बेटी है। उफ, वो बेबसी। हाँ, लड़के भरोसा दिलाते हैं, बाबा फिक्र न करो, अगर जिंदा हुई तो चंद रोज में हम उसे ढूंढ निकालेंगे। और वो अपनी जान पर खेलकर अमृतसर जाते भी हैं। जाते हैं, कई लोगों को बचाकर भी लाते हैं, पर 10 दिन हो जाते हैं, सकीना का कोई पता नहीं। फिर एक दिन छयटा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखती है। लॉरी की आवाज सुनती है और भागने लगती है। डर के मारे वो उसे पकड़ते हैं। हुलिया वही है, रंगोरा, आंखें, बाल और वो तिल दाहिने गाल पर। लेकिन लड़की का हाल बहुत खराब है, डरी हुई, सहमी हुई, रंग एकदम पीला जर्द। लड़के उसे दिलासा देते हैं, वो मान जाती है कि हाँ, वही सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। वो उसकी देखभाल करते हैं, खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। हाँ, और उसका दुपट्टा नहीं है तो वो बार बार अपने सीने को हाथों से ढकने की कोशिश करती है। तो एक लड़का अपना कोट उतारकर उसे दे देता है। ये छोटी सी बात कितना कुछ कह जाती है उसके साथ हुई अनहोनी के बारे में। बिल्कुल। उधर सिराजुद्दीन, उसका इंतजार लंबा होता जा रहा है। कई दिन और बीत गए, कोई खबर नहीं। वो रोज कैंपों के दफ्तरों के चक्कर काटता है। फिर एक दिन उसे वही रजाकार लड़के लॉरी में नजर आते हैं। वो दौड़ता है उनकी तरफ, उम्मीद से पूछता है, बेटा, मेरी सकीना, कुछ पता चला? और उनका जवाब? वो बस इतना कहते हैं, चल जाएगा पता, चल जाएगा, और लॉरी स्टार्ट करके चले जाते हैं। कितना अजीब जवाब है ये, टालने वाला। हाँ, शक पैदा करने वाला। उसी शाम कैंप में कुछ लोग एक लड़की को उठाकर लाते हैं। कहाँ मिली थी वो? रेलवे लाइन के पास, बेहोश पड़ी थी। लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। सिराजुद्दीन भी पीछे पीछे जाता है। अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टर उसे एक कमरे में ले जाता है। अंदर अंधेरा है, एक स्ट्रेचर पर कोई है, शायद लाश। डॉक्टर रोशनी करता है, और उस लाश के जर्द चेहरे पर वो चमकता हुआ तिल। सिराजुद्दीन चीख पड़ता है। सकीना! डॉक्टर पूछता है, क्या है, कौन है ये? सिराजुद्दीन की आवाज गले में फंस जाती है। वो बस कह पाता है, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर स्ट्रेचर के पास जाता है, लाश की नब्ज टटोलता है, फिर खिड़की की तरफ देखकर कहता है, खिड़की खोल दो। बस ये 3 लफ्ज, खोल दो। और उन लफ्जों के साथ सकीना के बेजान जिस्म में एक हरकत होती है। हाँ, उसके मुर्दा हाथ हिलते हैं, वो अपने इजारबंद की गिरह खोलते हैं और शलवार नीचे सरका देते हैं। बूढ़ा सिराजुद्दीन ये देखकर खुशी से चिल्ला उठता है, जिंदा है, अरे मेरी बेटी जिंदा है। उसे लगता है बेटी जिंदा है, पर ये जिंदगी की नहीं, ये उसके साथ हुई वहशत की निशानी है, उसके ट्रॉमा का सबूत, एक कंडीशनिंग। और डॉक्टर वो सर से पांव तक पसीने से तरबतर हो जाता है। वो समझ गया कि उसने क्या देखा है, बाप की खुशी के पीछे का सच, वो लाचारी, वो शर्मिंदगी। मंटो की कहानी यहीं खत्म होती है, एक ऐसे मोड़ पर जो आपको अंदर तक हिला देता है। जी, ये थी सादत हसन मंटो की खोल दो। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आपको ये कहानी और हमारी ये बातचीत पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बिल्कुल। और वो जो घंटी का निशान है, बेल आइकॉन, उसे भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आए आपको फौरन पता चल जाए। मंटो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हमने वाकई कुछ सीखा है? ये सवाल जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।